पैसे को अपने उपयोग में खर्च ना करें। हम सरकारी सुविधाओं का पर्सनल यूज में खर्च ना करें। यदि हम सरकार के पैसे को बचाएं और अपने पर्सनल कार्य को सरकार के कार्य से अलग रखें, अपनी व्यवस्थाएं अलग हों, सरकार की व्यवस्थाएं अलग हों। सरकार की व्यवस्था ये मान के करो कि भगवान की व्यवस्था है और हम सब भगवान के कर्मचारी हैं और ईमानदारी से हमें ये कार्य जो सौंपा गया है। जैसे ये पूज्य सांसद जी हैं, अब ये सांसद जी हैं, यहाँ पूज्य विधायक जी भी बैठे हैं। अब ये विधायक जी हैं, ये किसके विधायक हैं? सरकार तो 5 वर्ष की होती है, पर ऊपर की सरकार भगवान की तो सदा है। ये सरकार तो आएगी जाएगी, हम बनेंगे और बिगड़ेंगे, पर सरकार तो सदा है। इसलिए जब हमें कोई भी पद दिया जाए, कोई भी जिम्मेदारी, जैसे आज इन्होंने जिम्मेदारी संभाली इस बैंक की, तो ये जिम्मेदारी जो इन्होंने संभाली, एक छोटा सा, देखिए आप बैंक में बैठे हैं और बैंक का एक छोटा सा सिद्धांत होता है कि ये बैंक हमारी नहीं है। आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, क्या आप में से कोई ये कह सकता है कि बैंक हमारी है? परंतु हमारी नहीं है, पर हम अपने घर जैसा यहाँ कार्य करते हैं। यहाँ की साफ सफाई, यहाँ का लेन देन, लाखों करोड़ रुपए का हिसाब किताब आप लोग रखते हैं, एक एक रुपए का हिसाब किताब रखते हैं, पर आप कभी ये नहीं कहते कि मैं इसका मालिक हूँ। मालिक तो गवर्नमेंट है, सरकार है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। यदि ये चौपाई हम हृदयंगम करें तो समझ में आता है कि हम काम करें, पर ये ना माने कि मैं हूँ। अपने को हमारे धर्म में, हमारे शास्त्र कहते हैं कि मैं, यदि प्रत्येक व्यक्ति, जैसे आप यहाँ पूज्य सांसद जी, पूज्य विधायक जी और पूज्य पदाधिकारी सभी आप उपस्थित हैं, आज सबसे ज्यादा आवश्यक है तो केवल इस बात की कि हम ये ना सोचें कि हम अपने लिए काम कर रहे हैं, हम ये ना सोचें कि हम अपने परिवार के लिए कार्य कर रहे हैं। यदि हम ये सोचने लग जाएं कि हम अपने देश के लिए कार्य कर रहे हैं तो हम बहुत अच्छा कार्य कर पाएंगे। बहुत ईमानदारी से हमें हर कार्य को, जो व्यक्ति जहाँ है, आज हमारे देश में एक छोटी सी अव्यवस्था ये है कि व्यक्ति अपने लिए करता है, व्यक्ति अपने लिए सोचता है। काश हम देश के प्रत्येक व्यक्ति, देश का नेता, देश के जितने भी फील्ड के पदाधिकारी हैं, यदि वो ये सोच के काम करने लग जाए कि कार्य हमारा नहीं है, ये कार्य हमारे देश का है और हमारे अच्छे कार्य से हमारा देश आगे जाएगा और हमारी लापरवाही से हमारा देश पीछे होगा। यदि देश को फर्स्ट मानकर देश को आगे रखिए, यदि प्रत्येक व्यक्ति कार्य करे तो हमारा देश निश्चित ही बहुत आगे जा सकता है। एक अच्छी प्लानिंग चाहिए, एक अच्छी व्यवस्था चाहिए, और अच्छी व्यवस्था के लिए में आया कि आप सब ईमानदार ही हैं। यदि हम बेईमानी करते हैं तो हम चलो बेईमानी करके लाख रुपए, करोड़ रुपए कमा सकते हैं, कोठी बंगला घर इत्यादि की व्यवस्था कर सकते हैं, परंतु ये याद रखना चाहिए कि हमारे द्वारा की गई बेईमानी हमेशा वो हमें पाप के रूप में भोगनी पड़ेगी। आपने चाणक्य का एक वाक्य सुना होगा कि चाणक्य अपनी कुटिया पर रहा करते थे और एक बार चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि वहाँ के राजा सम्राट थे उस समय, और चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने सम्राट बना दिया। पर सम्राट बनाने के बाद भी चाणक्य जंगल में कुटिया बना करके रहा करते थे। एक दिन अचानक चाणक्य के पास सम्राट का मंत्री आया, और जब मंत्री आया बोले, महाराज मुझे कुछ राजनीतिक की बात करनी है आपसे, थोड़ा सा वक्त दीजिए। तो चाणक्य ने कहा ठीक है आप यहाँ बैठिए। चाणक्य ने एक दीपक को बुझाया और दूसरा दीपक जलाया, और दूसरा दीपक जलाया और बोले अब आप बात शुरू कीजिए। तो उन्होंने कहा कि महाराज दीपक तो वो भी था और दीपक तो ये भी था, आपने उसे बुझा दिया, इसे जला के अब कह रहे हैं कि आप हमसे बात करो। तब चाणक्य ने कहा कि इस दीपक में जो तेल है, जो पहला दीपक जल रहा था, वो मेरे द्वारा जो भी मैं कमाता हूँ, भिक्षा मांगता हूँ, और भिक्षा मांग के जो भी पैसा कमाता हूँ, अर्थात अपने जीवन में उपयोगी धन इकट्ठा करता हूँ, वो उस पैसे का दिया था, उस पैसे का तेल था। क्योंकि वो मेरे उपयोग में, मैं अध्ययन कर रहा था, तो मेरी कमाई का तेल खर्च होना चाहिए। पर आप राज्य से आए हैं और आप राजकीय बात करना चाहते हैं, तो ये राजा का दिया तेल में बुलाया गया कि आपको आना है, इसलिए दास ने कहा कि आप सब बुला रहे हैं, प्रेम है तो चलो। ना हाँ, हमने तो ये कहा कि सभी राजनेता और सभी कार्यकर्ता ईमानदारी से अपने कार्य को करें। क्या है, राजनीति में आध्यात्म होना चाहिए। यदि राजनीतिक लोग आध्यात्मिक होंगे तो ईमानदारी से देश आगे बढ़ेगा। इसलिए देश ईमानदारी से आगे बढ़े, वही बात हमने सबको समझाई। बिल्कुल जरूरत है कि और बढ़े, कमी नहीं है, और बढ़ जाए, आध्यात्म और बढ़े, सच्चाई ईमानदारी और बढ़े तो क्या बुराई है।